इसका यह अर्थ हुआ कि जितनी भी चीजें हमारे जीवन में हैं, वे सब ज्यों की त्यों हैं, पर उनके रूप और स्थान बदल गए। स्थान बदलते ही वे साधन रूप हो गए, और साधन रूप होते ही साधक और साधन में अभिन्नता हो गई, तथा साधन से अभिन्नता होते ही साध्य की प्राप्ति हो गई। इससे यह सिद्ध हुआ कि हम सब साधक बनने में सर्वदा स्वतंत्र हैं, परतंत्र नहीं। कारण कि जिस सामग्री की आवश्यकता साधन में होती है, वह सारी सामग्री हमारे और आपके पास है। विश्वास वही सुरक्षित रहता है जिसमें अपनी अनुभूति का विरोध न हो। आज हम अपने विश्वास की खोज करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि जागृति तथा स्वप्न की सभी वस्तुएं गहरी नींद अर्थात सुषुप्ति में हमें प्रतीत नहीं होती, पर हम उस समय दुख से रहित होते हैं। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि जागृति एवं स्वप्न की वस्तुओं के बिना हम दुखी नहीं होते। हमारी यह अनुभूति जागृति और स्वप्न में प्रतीत होने वाली वस्तुओं के विश्वास को खा लेती है। जिन वस्तुओं की प्रतीत सुषुप्ति में ही नहीं रहती, उनका अस्तित्व भला समाधि और मुक्ति में कैसे रहेगा। यद्यपि विश्वास बड़े ही महत्व की वस्तु है, पर वह भगवान के प्रति हो, कर्तव्य के प्रति हो, अपने गुरु के प्रति हो, अथवा अपने पर हो, इसके अतिरिक्त विश्वास का साधन में कोई स्थान नहीं है। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि उपर्युक्त विश्वासों के अतिरिक्त क्या हम उन वस्तुओं पर जो प्राप्त हैं अथवा निकटवर्ती संबंधियों पर एवं अन्य व्यक्तियों पर विश्वास न करें, तो कहना होगा न करें तो क्या करें? वस्तुओं का सदुपयोग करें और व्यक्तियों की सेवा करें। आपको जो व्यक्ति मिला है वह विश्वास करने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए मिला है। आपको जो वस्तुएं मिली हैं वह संग्रह करने के लिए अथवा विश्वास करने के लिए नहीं मिली हैं, वे सदुपयोग करने के लिए मिली हैं। वस्तुओं का संबंध प्राण तक है, इससे आगे नहीं। प्राण का संबंध शरीर तक है, इससे आगे नहीं। और शरीर का संबंध मृत्यु से पूर्व तक का है, इससे आगे नहीं। आप देखिए, जिस शरीर पर हम विश्वास करते हैं उसका जन्म होते ही मृत्यु आरंभ हो जाती है। जो शरीर निरंतर काल रूपी अग्नि में जल रहा है, उस पर विश्वास करना क्या सही है? इसका अर्थ
कोई यह न समझे कि शरीर का नाश कर लिया जाए, क्योंकि किसी वस्तु को मिटाने की बात सोचना भी उसके अस्तित्व को स्वीकार करना है और उस वस्तु से द्वेष करना है, जो वास्तव में एक प्रकार का संबंध है। अतः जो शरीर और वस्तुएं हमें प्राप्त हैं, उनको मिटाने की न सोचें, उनके सदुपयोग की बात सोचेंगे तो वह सही न होगा और उसका परिणाम मानवता न होकर अमानवता होगा और वह साधन भी नहीं है। अतः बड़ी ही सावधानी से हमें प्राप्त बल तथा वस्तुओं का सदुपयोग करना है। उस सदुपयोग के लिए अपने ज्ञान के प्रकाश में अपने जीवन को रखना है। हमारा वर्तमान जीवन क्या है? कुछ करना, कुछ मानना और कुछ जानना। जो कुछ हम करें वह विवेक के प्रकाश से प्रकाशित होकर करें। जो कुछ माने वह विवेक के प्रकाश में ही माने और जो कुछ जाने वह स्वयं से जाने। स्वयं से जानने का अर्थ होता है किसी कारण द्वारा न जाने। यह बड़ी सूक्ष्म बात है। कारण के द्वारा हम जो कुछ जानते हैं वह पूरा नहीं जानते। विचार कीजिए, इंद्रियों द्वारा जिस वस्तु को आप जैसी जानते हैं वह वास्तव में वैसी ही है क्या? आपको मानना होगा कि वैसी नहीं है। नेत्र से सूर्य छोटा सा दिखाई देता है, परंतु क्या सूर्य छोटा सा है? कहना होगा नहीं। ऐसे ही बुद्धि से जो हम जानते हैं क्या वह सही जानते हैं? यद्यपि इंद्रियों की अपेक्षा बुद्धि का ज्ञान अधिक सही है, पर वास्तविक ज्ञान तो बुद्धि के मौन हो जाने पर ही होता है, जो विलक्षण है। बुद्धि से जानने का भी जीवन में स्थान है और इंद्रियों से जानने का भी जीवन में स्थान है। इंद्रियों द्वारा जो हम जानते हैं उससे तो हमें केवल वस्तुओं का उत्पादन कर उपभोग करना है, और बुद्धि द्वारा जो कुछ हम जानते हैं उससे केवल वस्तुओं के सतत परिवर्तन को जानना है। वस्तुओं के सतत परिवर्तन को जानकर हम राग से रहित हो जाते हैं, और राग से रहित हो जाने पर बुद्धि की आवश्यकता शेष नहीं रहती। जब बुद्धि का कार्य पूरा हो जाता है तब वह स्वतः अपने अधिष्ठान में विश्राम पर जाती है। तब हमारा मन निर्विकल्प होकर बुद्धि में विलीन हो जाता है और इंद्रियां विषयों से विमुख होकर अविषय हो जाती हैं, अर्थात बुद्धि के सम होते ही निर्विकल्पता, जितेंद्रियता और समता आ जाती है। जितेंद्रियता से चरित्र निर्माण और निर्विकल्पता से
आवश्यक शक्ति का विकास स्वतः हो जाता है तथा समता से चिर शांति आ जाती है। चिर शांति आ जाने पर हमें स्वाभाविक अमर जीवन प्राप्त हो जाता है। चरित्र बल के समान और कोई बल नहीं है। निर्विकल्पता के समान और कोई शक्ति संचय का साधन नहीं है और समता के समान कोई शांति नहीं है। यह सब कुछ मानव जीवन में ही निहित है। इस जीवन की प्राप्ति के लिए प्राप्त परिस्थिति के सदुपयोग के अतिरिक्त किसी अप्राप्त परिस्थिति तथा वस्तु की आवश्यकता नहीं है। यदि वस्तुओं से जितेंद्रियता प्राप्त हो तो उन्हें हो जाती है। जिनके पास वस्तुओं का संग्रह है और यदि किसी बल विशेष से प्राप्त होती तो आज संसार में बल का दुरुपयोग ही क्यों होता। जब यह निश्चित है कि जितेंद्रियता किसी वस्तु पर निर्भर नहीं है, किसी बल पर निर्भर नहीं है, तो फिर हम यह कैसे कह सकते हैं कि अमुक वस्तु हमारे पास नहीं है। इसलिए जितेंद्रियता नहीं आ सकती। जिन साधनों से जितेंद्रियता प्राप्त होती है वे साधन मानव मात्र को प्राप्त हैं।